अपवर्तन की परिभाषा भी हमने बताया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जो है एक पारदर्शी माध्यम से, जैसे ये हवा भी एक पारदर्शी माध्यम है और दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे कांच में प्रवेश कर रही है, तो अगर वो अपने मार्ग में कुछ न कुछ वो विचलन होती है, मतलब वो मुड़ती है। जैसे इस एंगल में आप देख रहे हैं कुछ न कुछ ये मुड़ रहा है। हाँ, नॉर्मली अगर वो चलता है सामान्यतः, मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल 90 डिग्री पर अगर वो उसको डालते हैं तो वो नहीं मुड़ता है ना। मुड़ता है लेकिन स्पष्ट पता नहीं चलता, 0 डिग्री पर ही मार के चलते हैं, ये सीधे निकल जाती है। लेकिन इसके अलावा जब भी हल्का भी टेढ़ा रखेंगे तो ये क्या होगा, कुछ मुड़ते हुए नजर आता है। उसको हम जब हम लेजर लाइट से अगर हम कांच को मारेंगे ना तो पता चलेगा, एकदम मुड़ते हुए नजर आएगा। तो यही बात बोला जा रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ता में जरूर कुछ न कुछ मुड़ती है या दिशा में बदलाव करती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण है कि पानी में रखा हुआ सिक्का अगर है तो उसकी पेंदी या सिक्का दोनों जो है ऊपर उठा हुआ नजर आता है, या पानी में रखा हुआ हल्का टेढ़ा पेंसिल जो है वो अधिक मुड़ा हुआ प्रतीत होता है ना, या मोटा अधिक प्रतीत होता है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, लिखने से ज्यादा समझ लो। देखो, अगर ये मान ले बर्तन है, सपोज डेट यहाँ पर एक आंख है ना, तो आप थोड़ा सा समझेंगे के रूप में। और यहाँ पर ऐसे बर्तन है और यहाँ पर अगर एक सिक्का रखा हुआ है तो जब पहली बार जो सिक्का की बात आ रही है तो ये जो है वो सिक्का यहाँ से, चूंकि इसकी लाइट जो जाएगी सिक्का की तरफ से जो किरणें जा रही है वो जो है वो ऐसा हो रहा है कि सपोज ये ऐसा घेर ले रहा है, मतलब इसको दिखाई नहीं दे रहा। आ रहा है बात समझ में? जब ये कोई भी वस्तु तब दिखती है ना जब वस्तु से प्रकाश की होकर के तक, जैसे कि सूर्य से प्रकाश आया तो आया इस पे टकराने के बाद हमारे आंख तक आता है, तभी ना हमको दिखता है। तो ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा के गई, ये तो रोक लिया बर्तन, तो दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही इसको में पानी डाल देते हैं, जैसे क्या करते हैं, पानी अगर इसमें भर दिए, सब समझ में रहा है ना, तो ये जो घटना क्या हो जाएगा कि अगर ये जो आंख है इसको हम दूसरे तरह से समझ लें तो जब इधर इस बर्तन में पानी भर जाए तो ये होता क्या है इस कंडीशन में कि ये जो आंख का जो इधर से जो वस्तु का जो जा रहा था किरण जो इस वस्तु से होके जा रहा था वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये माध्यम कैसा है, सघन है कि नहीं है, ये पानी है तो पानी क्या है, सघन है। क्या है, सघन। और ये हवा है तो हवा क्या है, विरल। तो विरल माध्यम, तो अभी बताया गया है कि ये जो घटना होती है कि सघन से जब विरल में जाती है तो एक बात अभी यहाँ पर समझ में आनी चाहिए थी कि हवा से जब कांच में आया तो क्या हो रहा था कि नॉर्मल से जब इसे आया तो ये इधर की ओर मुड़ रहा है ना, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, और फिर जब ये बाहर निकला तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये याद रखना है। ऐसा होता है कि विरल से सघन में जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ होता है कि जब ये वस्तु सघन से विरल में जब जाता है तो इसके अपने एंगल के यहाँ पर जो नॉर्मल लाइन है उससे क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। तो ये जो आंख यहाँ है ना, वो क्या करता है, किसी वस्तु को कहाँ देख पाता है पता है, ये चीज यहाँ न देख करके और ये थोड़ा ऊपर काल्पनिक रूप से कहाँ दिखता है, ऊपर। कहाँ दिखता है, ऊपर। आना है उसको कहाँ से, आना तो था यहाँ सिक्का से लाइन को, है ना। अगर थोड़ा और स्पष्ट बढ़िया से समझ ले फिगर को और समझो अच्छा से कि आना था ये सिक्का के, जैसे 1 मिनट अगर हम मान ले कि यहाँ से ऐसे आना था तो ये जब यहाँ जब पानी अगर यहाँ तक भरा हुआ है तो यहीं से जहाँ के पानी की जहाँ सतह है, समझ रहे हो, वहीं से क्या होगा कि ये थोड़ा ऐसे विचलित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी बताए ये जो सघन है, पानी जो है वो क्या है, सघन है। तो सघन से जब हवा में गया विरल में तब क्या हो रहा है, अभिलंब से थोड़ा ये दूर हट जा रहा है, देख रहा है, अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो ये जो लाइनें हैं वो ऐसे ऐसे मुड़ जा रहा है। तो आंख जो है, अगर मान ले यहाँ पर सपोर्टेड आंख है तो वो चीजों को कैसे देख रहा है,
तो इसको देखिए एडजस्ट करके ऐसे काल्पनिक रूप से ये आंख जो है एडजस्ट कर लेता है ऐसे, है ना। थोड़ा मतलब बनाने में मिस्टेक हो रहा है, समझना है कि ऐसे आकर करके यहाँ तक मतलब कि ये थोड़ा ऊपर दिखता है। पानी में आ जाने के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि माध्यम सघन हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अब खाली था तो उसका कोई माध्यम तो सेम था, तो वो लाइट जब जा रहा था तो मुड़ ही नहीं रहा था, इसीलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही पानी डाले तो दिखने लगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ऊपर प्रतीत हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो काल्पनिक रूप से हो रहा है। ये आ रहा है यहीं से लाइट, लेकिन ये सघन से विरल में गया तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट गया। तो दूर हटा पर विचलित हो गया, तो वो हो गया ऐसे। अब वो लगने लगा कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ना के कहाँ से लग रहा है, यहाँ से आ रहा है। यही घटना ठीक पेंसिल से के साथ भी होती है। तो टेढ़ी पेंसिल रखते हैं ना तो पूरा टेढ़ा ऐसा नजर आता है, उसके साथ भी यही होता है। सेम कंडीशन होता है पानी में। जैसे कि अगर हम गिलास में अगर हम ऐसे रख करके इसको समझने का कोशिश करते हैं, तो अगर आपने पेंसिल को रखा है थोड़ा टेढ़ा रखा है ना, थोड़ा टेढ़ा रखा है सपोर्ट है, तो ये क्या होगा कि आपको ऐसे पूरा दिखेगा। रीजन कि आपको जो लाइट यहाँ से आनी थी, है ना, ये जो लाइट आनी थी यहाँ से, वो लाइट कहाँ से आ रहा है, अब ये विचलित तो होकर के लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है। और इसीलिए आंख को क्या है कि ये चीजें जो दिख रही है वो लग रहा है कि इस तरह का है पानी भरने के बाद। तो यहाँ स्पर्श सिक्के से भी आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये सिक्का का यहाँ से लाइट जो जा रहा है वो सीधा जाने के बाद ऐसे मुड़ गया, तो इसी कारण ये सिक्का जो है यहाँ न रह के यहाँ आ गया। आगे बात समझ। तो यही बात को बस फिगर में बना के लिख देना रहता है कि परीक्षा में कभी पूछता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये हम लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, बाकी के ऐसी फिगर बना करके और एक्सप्लेन कर देना है। आ रहा है बात समझ।